जो तंत्र विद्या है, जो साइंस में आप डॉक्टर से कुछ भी करवा लो, कोई भी जांच करवा लो, वो नॉर्मली आएगी। अपने घर के अंदर अनहोनी होनी स्टार्ट हो रही है, जो व्यक्ति एकदम स्ट्रोंग है वो व्यक्ति सडनली वीक होना स्टार्ट हो जाता है, खत्म होने की कगार पे आ जाता है। तो उसके ऊपर जो मारण क्रिया की गई होती है उसका उपयोग होता है। मारण क्रिया भी एक कर्म की एक प्रकार की नहीं होती। कुछ लोग मटके की मारण क्रिया करते हैं, कुछ लोग डोल की मारण क्रिया करते हैं। जो डोल की मारण क्रिया होती है उसमें सुई चुबाई जाती है। वशीकरण दो लोगों को मिलाने के लिए होता है। जिन जो है ना वो क्या है कि इंसान के शरीर को तोड़ता है। किसी औरत में जैसे आ जाता है जिन, तो उसके साथ संभोग भी करता है। बिल्कुल करता है। जय श्री महाकाल। मेरा नाम है धीरेन्द्र और तंत्र से जुड़ी हुई वीडियो में लेके आता रहता हूँ और पहले भी मैं इनकी वीडियो बना चुका हूँ। इनका नाम है अजय अघोरी और आज बात करेंगे तंत्र में जैसे मारण क्रिया जो होती है उसके बारे में बात करेंगे। महाराज जय महाकाल। जय श्री महाकाल। महाराज, क्या मारण क्रिया आज के टाइम पे पॉसिबल है क्या? बिल्कुल पॉसिबल है। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि इस पे मारण क्रिया हो गई, उस पे मारण क्रिया हो गई, और एक तरह से अगर देखा जाए तो ऐसा इंसान आज के टाइम पे मिलना मुश्किल है जो इन सब क्रियाओं को करता हो। जी जी। ठीक है, तो ये अगर कोई क्रिया किसी के ऊपर हो गई है, जी जी। ठीक है, तो उसका निवारण कैसे होगा? क्या है कोई प्रोसेस या फिर कैसे पता चलेगा कि भाई इसके मारण क्रिया हो गई है इसके ऊपर? देखिए, एक तो उसका शरीर जो है वो टूटने लग जाएगा। अच्छा। जो बच्चे की हेल्थ है उसके अंदर इशू रहेगा। जिसके ऊपर मारण क्रिया है ना, वो धीरे धीरे करके उसके ऊपर जो म्यादी गीत डाली गई है जितने दिन की भी, वो उसको उतना नोचेगी। मारण क्रिया एक ऐसी क्रिया होती है कि जिसके अंदर धीरे धीरे करके मतलब जो एकदम स्ट्रॉन्ग इंसान है और वो धीरे धीरे करके खत्म होता चला जाएगा आगे चल के। अच्छा, अब वो जैसे किसी ने मारण क्रिया कर दी, ठीक है, लेकिन डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो वहां पे सब नॉर्मल रिपोर्ट आ रही है। देखिए, एक चीज बताऊं आपको, जो तंत्र विद्या है, तंत्र जो है, तंत्र एक ऐसी चीज है जो साइंस में आप डॉक्टर से कुछ भी करवा लो, कोई भी जांच करवा लो, वो नॉर्मली आएगी। इन्फेक्शन आ गया, कोई नॉर्मल चीजें आ गई, वैसे नहीं आएगी। वो ये नहीं बोलेगा डॉक्टर के इसके ऊपर ये कर्म किए गए हैं। वो अपने को खुद को देखना पड़ेगा। अच्छा, अपने घर के अंदर अनहोनी होनी स्टार्ट हो रही है, जो व्यक्ति एकदम स्ट्रोंग है, जिस व्यक्ति को कोई कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो व्यक्ति सडनली वीक होना स्टार्ट हो जाता है। वीक भी इस हिसाब से होता है कि धीरे धीरे करके एकदम खत्म होने की कगार पे आ जाता है। तो उसके ऊपर जो मारण क्रिया की गई होती है उसका उपयोग होता है। अच्छा, उसकी वजह से ही ये सारी चीजें होती है। अगर किसी के ऊपर जैसे मारण क्रिया हो गई है जी, तो उसको हटाने के लिए क्या करना होगा? कैसे, मतलब अगर कोई किसी के ऊपर हो गई है ये, तो जी, कैसे हटेगी? क्या है उसका थोड़ा बहुत प्रोसेस? देखिए, इसके अंदर क्या होता है कि उसके ऊपर जो चलाई हुई होती है चीजें, उसको देखना पड़ता है पहले मारण क्रिया किस हिसाब से की गई है। अच्छा। मारण क्रिया भी एक कर्म की एक प्रकार की नहीं होती है। अच्छा। कुछ लोग मटके की मारण क्रिया करते हैं, अच्छा। कुछ लोग डोल की मारण क्रिया करते हैं। जो डोल की मारण क्रिया होती है उसमें क्या होता है, सुई चुबाई जाती है। ठीक है। और वो सुई चुबा के उसको गाड़ा जाता है, जमीन के अंदर दफनाया जाता है। तो जैसे जैसे वो सुई गलती जाएगी ना, वैसे वैसे उस इंसान का समय नजदीक आता रहता है। अच्छा। तो उस चीज को क्या होता है कि उस चीज को काटना रहता है, पता लग जाए तत्पश्चात उस चीज को काटना रहता है। उसको काटेंगे तत्पश्चात ही उसका जो जीवन है वापस वैसे वैसे स्वस्थ हो जाता है, वापस वो की वही उसकी जो जीवन दिनचर्या है वो वैसी की वैसी चलनी स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, ये हो गई डोल वाली। अच्छा, और जो मटका का जो बता रहे हैं वो क्या है उसका? वो मटके वाली है, वो सडनली सडनली होता है ना, जो चाहते हैं जल्द से जल्द इसको मारण क्रिया करना। जो गलत लोग होते हैं, गलत काम, गलत अपेक्षा जिनकी रहती है किसी भी चीज को लेके, वो उनका सीन रहता है। तो उस टाइम पे क्या है कि उसको काटने के लिए अपने को तुरंत प्रभाव से रहना पड़ता है, क्योंकि वो ज्यादा समय की नहीं रहती है, उसमें ज्यादा म्यादी नहीं डलती है। उसमें म्यादी 3 से 7 दिन की ही डलती है। अच्छा, इतनी फास्ट काम करती है क्या? वो फास्ट काम करती है। तो उससे तो फिर रोकना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा फिर। नहीं नहीं, रोकना मुश्किल नहीं है, ऐसी कोई चीज नहीं है। देखो, इस संसार के अंदर जो चीज गलत कर रहे हैं ना, तो उसका अच्छा भी उपाय है। ऐसी कोई संसार के अंदर चीज नहीं है उसका इलाज नहीं है। उसका इलाज भी है और उसे रोक भी सकते हैं। अच्छा। बस चैन ये होना चाहिए कि सही गुरु हो सामने करने वाला।
अच्छा, और भी जैसे ये मारण क्रिया हो गई, ये तो एक तरह से देखो गलत ही है, अगर कोई कर रहा है तो ये सब चीजें नहीं करनी गलत है, चाहिए, नहीं है ना? करनी चाहिए नहीं किसी करनी को। चाहिए। लेकिन इसके अलावा भी और जैसे क्रिया आती हैं, वशीकरण हो गया या उच्चाटन हो गया, जी और भी बहुत सारी ऐसी क्रिया होती है। तो अगर वशीकरण की अगर बात करें हम इसके बाद, जी। तो वशीकरण का क्या होता है? जैसे इसके विपरीत में अगर बात करें तो वशीकरण। देखो वशीकरण का ये है कि वशीकरण दो लोगों को मिलाने के लिए होता है। हुँ, दो लोग बिछड़े हुए होते हैं या दो लोगों का प्रेम जो है, हुँ, जो चेतना है उन दोनों की संभल नहीं है, एक साथ नहीं है, हुँ। तो उसको एकीकृत करने के लिए होता है वशीकरण जो है। अच्छा, तो वशीकरण कितने टाइम में हो जाता है? वशीकरण देखो, वशीकरण का हर एक चीज के ऊपर, हर एक क्रिया के ऊपर निर्भर देता है। हुँ, अब कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिसमें अपने वो मंत्र उच्चारण लाखों करोड़ों करने पड़ते हैं, ठीक है। जिसमें समय लगता है। हुँ, और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ लाखों ही करने रहते हैं जाप, तो उससे वो चीज चेतना जाग जाती है। हुँ, तो वो अलग अलग इंसान के ऊपर, अलग अलग प्रक्रिया के ऊपर है अच्छा। कि उसका रिलेशन सामने वाले व्यक्ति के साथ कैसा था, हुँ, उसका समय कैसा था। हुँ, वो चीजें होती है कि उनका समय अच्छा व्यतीत हुआ है, हुँ, उसके ऊपर ज्यादा समय नहीं लगता है। हुँ, और जिनका कोई कांटेक्ट ही नहीं है, हुँ। उन पे नहीं होता है जल्द से जल्द। महाराज, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई मकड़ी वशीकरण हो गया या मोहिनी हो गया, या और भी ऐसे बहुत सारे वशीकरणों के नाम लेते हैं। तो जी जैसे जी। वशीकरण वास्तव में जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? देखिए वशीकरण जो होते हैं ना, हुँ, वो अनेक प्रकार के होते हैं। जैसे मकरी वशीकरण हो गया, हुँ, पुतला वशीकरण हो गया, हुँ, मोहिनी वशीकरण हो गया, चुंबक वशीकरण हो गया। अच्छा, वैसे ही जो एक वशीकरण है हुँ, जिसे हम बोलते हैं त्रिकाल वशीकरण, अच्छा, जो जिसकी मैं राय देता हूँ। हुँ, त्रिकाल वशीकरण का मतलब क्या है? वो तीनों लोगों की शक्तियों से है। अच्छा, भविष्य काल, भूतकाल और वर्तमान, हुँ, तीनों के अंदर ना तो उसको कोई काट सकता है, हुँ, ना वो कोई कभी कटेगी। मतलब वो भविष्य काल में भी काम आएगी, भूतकाल में भी और आने वाले समय में भी। हुँ, और उसका क्या है कि तीनों लोगों से हुँ, प्रचलित है वो चीजें। अच्छा, ब्रह्मा विष्णु महेश की उसके अंदर शक्तियां रहती है। ये हुँ, तीन शक्तियां, त्रिशक्तियों का हुँ, मिलन से, त्रिशक्तियों के मंत्र उच्चारण से हुँ, ये वशीकरण तैयार होता है। ये सबसे बड़ा पावरफुल वशीकरण होता है जिसे हम बोलते हैं त्रिकाल वशीकरण। अच्छा। अच्छा, अगर जैसे इसको कराने के लिए क्या चाहिए? इसको कराने के लिए जिसके ऊपर करना है हुँ, उसका नाम, हुँ, उसकी फोटो, हुँ, जिसका ऊपर करना है हुँ, उसका नाम, उसकी फोटो, दोनों का नाम, दोनों की फोटो चाहिए होती है। हुँ। और ये मतलब कितने समय में हो जाता है, अगर ये मान के चलें? इसके अंदर देखो आप, जैसे जो इंसान का रिलेशन है, रिश्ता है, हुँ, जैसे मान लो कि उनका रिलेशन रिश्ता रहा है, किसी का प्रेमी या प्रेमिका हुँ, उनका टूटा हुआ, या कोई हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से अलग हुए हैं, या एक माता पुत्र हुए हैं अलग, हुँ, तो उनको मिलाने के लिए तो तकरीबन ये मान लो 7 से 11 दिन में हो जाता है काम। हुँ। अच्छा, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई हमने ना 4 जगह वशीकरण करा लिया, 5 जगह हम्म। करा लिया, हमारा वशीकरण नहीं हुआ। तो क्या रीज़न्स हो सकते हैं इसके अंदर? देखो रीजंस ये है कि आजकल लोग जाते हैं कि इनके पास, कुछ लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि 3 दिन में काम कर दूंगा, हाँ, 2 दिन में हो जाएगा, हुँ, 3 घंटे में हो जाएगा वशीकरण। हाँ, अरे वशीकरण का जो मंत्र उच्चारण है हुँ, वो लाखों मंत्र होते हैं, करोड़ों मंत्र सिद्ध करने किए जाते हैं, तत्पश्चात होते हैं। हुँ, वशीकरण कोई बच्चों का खेल थोड़ी ना है जो हुँ, 3 दिन में हो जाए। अ, अच्छा, लंबा समय लगता है इसमें। लंबा समय लगता है इसके अंदर, हुँ, टाइम लगता है। अगर काम कोई करवाएगा सही जगह से हुँ। तो ही वो वशीकरण अच्छा, होता है। एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा, ये जैसे वशीकरण में आजकल लोग किसी को भी देख के बोल देते हैं, भाई इस पे मुझे वशीकरण कराना है, ठीक है? मुझे सामने देखा या लड़की है या लड़का है, मुझे ये अच्छा लग रहा है, हम्म। मुझे इस पे वशीकरण कराना है, क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है। अगर मनोप्रेम है हुँ, तो पॉसिबल नहीं है। हुँ, अगर दोनों का प्रेम है और हुँ, दोनों की इच्छाएं होती है एक दूसरे के प्रति, हुँ, और जानकारी है, हुँ, बातचीत रहती है, हुँ, तत्पश्चात ही हो सकता है। ऐसे नहीं है कि कोई तो चाहता है आज कोई फिल्म स्टार हो, हाँ, कोई अदर कोई भी हो हुँ, जो टीवीओ पे आते हैं हुँ, उन पे वशीकरण करते हो, तो ऐसे थोड़ी ना होता है। हर किसी पे वशीकरण थोड़ी ना हाँ। होता है। मतलब हर किसी पे वशीकरण नहीं कर नहीं होता सकते, है। जिससे आपका रिलेशन है। जिससे रिलेशन है, हुँ, जो जानता है एक दूसरे को, हुँ, एक दूसरे के रिलेशन में रहे हैं, हुँ, उनका ही हो सकता है, उसके अलावा नहीं होता है। अच्छा। हाँ, क्योंकि ये आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है कि किसी को मैंने देख लिया, सामने गया, मैं वहाँ पे गया, यहाँ पे गया, वो मुझे अच्छा लगा, तो ये सब फेक है, नहीं ये कर फेक सकते। है, नहीं नहीं हो क्योंकि सकता। ऐसे लोगों को ना आजकल बहुत सारे ऐसे तंत्र के जो लोग हैं जुड़े हुए, वो ठग लेते हैं ऐसे 24 वो घंटे में ठगेंगे वशीकरण। ही, वो हाँ, पागल हैं खुद। हुँ, वो भी पागल हैं जो ऐसे लोगों के पास जा रहे हैं, और वो भी पागल है जो करा रहे हैं। जो करा रहे हैं। हाँ,
क्योंकि उनको खुद को पता नहीं है कि उस इंसान से उनका हलो है ही नहीं है, उस पे वशीकरण कैसे होगा। हाँ, जिसको देख लिया उस पे वशीकरण जब होगा कैसे? आपकी चेतना किसी के प्रति जागृति नहीं है, दूसरे की आपके प्रति, तो हम्म, वो आपके लिए कैसी जागरूक होगी, कैसे वो वशीकरण होगा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है महाराज। अच्छा, उन पे एक बहुत चीज और मैं पूछना चाहूंगा, आज के टाइम पे ना ये भूत प्रेत का बहुत ज्यादा चक्कर चल रहा है। जी ठीक है, बोलते हैं कि किसी के ऊपर भूत आ गया, किसी के ऊपर प्रेत आ गया, जिंद आ गया। जी जी क्या आज के टाइम पे जिंद आना किसी के ऊपर पॉसिबल है क्या? बिल्कुल पॉसिबल है। अच्छा, अगर किसी के ऊपर जिंद अगर जैसे आ गया है, तो कैसे पता चलेगा कि इसके ऊपर देखो जिंद है? जिन जो है ना, हम्म, वो क्या है कि इंसान के शरीर को तोड़ता है, अधिकतम रूप में औरतों के ऊपर रहता है ये। अच्छा। जिन का जो पैरा होता है हम्म, वो औरतों के ऊपर ही लगता है, हम्म, अधिकतम रूप में इंसान के ऊपर नहीं रहेगा। इंसान के ऊपर अगर रहेगा तो उसको गलत राह पे लेके चलेगा वो। अच्छा, ये जैसे आप बोल रहे हो औरतों के ऊपर आता है, तो एक कोई ऐसा रीजन हो सकता है कि भाई औरतों पे ये क्यों आ रहा है? देखो क्या होता है, ज्यादातर कोई भी व्यक्ति कार्य करवाता है तो जो करने वाला होता है, जो ये जिन जो होता है ना, ये इल्मों के अंदर आता है। अच्छा, जो मौलवी लोग होते हैं, मुस्लिम लोग होते हैं, वही इस चीज को करते हैं। हम्म, और ज्यादातर क्या होते हैं, औरतें ही इसको करवाती है, जिन अच्छा, वाला काम करवाती है ना, किसी औरत के ऊपर दूसरे शत्रु हो हम्म, उसके ऊपर वो क्या करती है, जिन ही छुड़वाते हैं। तो अच्छा, वो क्या है कि नुकसान देता है काफी। हम्म। अच्छा, ये जैसे अगर किसी औरत के ऊपर आ गया तो क्या क्या कर सकता है औरत के साथ ये? वो सब कुछ करता है, अच्छा, मतलब उसको ना तो चैन से सोने देगा, ना चैन से खाने देगा, ना चैन से रहने देगा। अच्छा। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि जैसे अगर किसी औरत पे जैसे आ जाता है जिन, तो उसके साथ संभोग भी करता है, क्या बिल्कुल पॉसिबल है? करता है, बिल्कुल करता है, बिल्कुल पॉसिबल। मेरे पास एक केस है हम्म, गुजरात का, हम्म, जो केस मैंने किया था, हम्म, उस बच्चे के ऊपर यही चीज थी। हम्म, जो जिन जिनात चलाए हुए थे, हम्म, वो जिन उसके साथ संभोग भी करता था, उसके साथ रहता भी था, उसके साथ सब कुछ करता था। अच्छा, आज वो बच्ची एकदम निस्फिकर है, हम्म, अपने घर परिवार के अंदर खुशहाल है। उसको मैंने रिमूव भी किया, उसको मैंने काटा भी, और हम्म, आज वो अपने जीवन के अंदर खुशहाल है। अच्छा। अच्छा, ऐसे केसेस जैसे आप शमशान में क्रियाएं वगैरह करते हो, तो ऐसे कभी हॉरर इंसिडेंट आपके साथ हुआ है कोई ऐसा? बहुत से होते हैं। अच्छा, अगर एक आधी अगर आप बताना चाहें, जैसे कि लोगों को बहुत ज्यादा लगता है कि वन के आज के टाइम पर घोरी तो बहुत पावरफुल है, उनके साथ नहीं होता होगा, तो जी जी अगर कोई ऐसा हुआ है तो कोई बता सकते हैं आप? ऐसे देखो, जब हम कहीं पे जाते हैं हम्म, अपनी जगह छोड़ के, हम्म, बाहर कहीं पे जाते हैं हम्म, कोई कार्य करने, हम्म, तो हमारा भी क्या होता है, एक बंदिश की करनी पड़ती है, हमें भी एक किलना पड़ती है, एक इस समय से इस समय तक हम बाहर रहेंगे। हम्म, और उस समय तक हमारे को क्या करना पड़ता है, उस चीज को बांध रखना पड़ता है। तो मेरे को क्या है कि मैं एक केस के अंदर गया था, ठीक है, तो वहां पे क्या है कि काम वगैरह सब कुछ कर दिया, हम्म, उसके अंदर मेरे को थोड़ा सा समय लग गया, एक हम्म, दिन ज्यादा का। हम्म, तत्पश्चात थोड़ी सी चीजें को आई दिक्कतें, जैसे बारिश होनी, हम्म, हवन कुंड के अंदर पानी डाल देना, हम्म, ये दिक्कतें आई। बाकी ऐसी कोई वो नहीं रही, इतनी ज्यादा वो नहीं रही, क्योंकि हमारे जो गुरु है ना, हम्म, वो हमको क्या ज्ञान दिया है कि जब भी हम कहीं पे बैठते हैं तो एक सुरक्षा कवच बनाते हैं, हमारा सुरक्षा घेरा बनाते हैं, हम्म, जिस वजह से हमारे ऊपर इतना नुकसान तो नहीं हुआ कोई भी चीज का, हम्म, किंतु वो चीजें परेशान करती है, अच्छा, अपने वो काम नहीं करने देती है, हम्म, इनके अंदर विपताएं बाधाएं पैदा करती है, अच्छा, मतलब काम में रुकावट काम करती में है रुकावट इंसान करती के। है। अभी ये कैसे भी करके रुके, क्योंकि मंत्र जो होता है ना, हम्म, जब हम उच्चारण करते हैं मंत्रों का, हम्म, तो उसमें क्या है कि बीच में नहीं रुका जाता है, अच्छा, वो मंत्र प्रॉपर चलाने वो हैं। प्रॉपर चलना ही चाहिए। और वो चीजें क्या है कि बार बार यही चाहती है, हम्म, देखो गलत जो चीजें होगी, हम जिसकी काट कर रहे हैं, हम्म, तो उसके माइंड में यही आएगा कि यार मेरे को घर से क्यों निकाल रही है। हम्म। अच्छा, एक चीज और, जैसे अगर किसी पे ये जैसे जिंद आ गया, हम्म। तो उसे हटाने के लिए कितना टाइम लगता है? उसको हटाने के लिए कम से कम 7 दिन, अच्छा, ज्यादा से ज्यादा। देखो उस चीज के ऊपर देखा जाता है कि वो कितना पावरफुल है, हम्म, किस हिसाब से किया गया है, क्या रीजन से किया गया है। हाँ। अच्छा, ये देख के तब पता चलता है कि कितना टाइम लग जाएगा जी इसमें हटाने के लिए। जी जी हम्म। अच्छा, ठीक है महाराज, अगर अगर इस तरह की अगर किसी को समस्या है और आपसे कोई मिलना चाह रहा है, आपको कांटेक्ट करना चाह रहा है, सोच रहा है कि भाई मैं यहाँ पे जाऊँ, मुझे अच्छे लग रहे हैं महाराज जी, तो मैं इनसे कांटेक्ट करके ना अपनी समस्या का समाधान पा सकता हूँ, तो आपका कोई कांटेक्ट नंबर वगैरह अगर हो तो उस जी पे जी आप। बिल्कुल है। हम्म, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है नाइन फाइव हम्म, जीरो नाइन हम्म, वन हम्म, नाइन फोर हम्म। डबल फोर वन अच्छा, ये आपका कांटेक्ट ये नंबर मेरा है। कॉन्टेक्ट नंबर है। बिल्कुल।
अगर किसी को इस तरह की समस्या है, भूत प्रेत से हो या कोई भी मतलब वशीकरण हो या उच्चाटन हो, मारण हो, बहुत सारे लोगों के समस्या आज के टाइम पे इतनी है, जितनी जनता है उतनी लोगों की समस्या है। अगर किसी को इस तरह की समस्या हो रही है, वो कांटेक्ट करना चाह रहा है, तो महाराज जी ने अपना कांटेक्ट नंबर दिया है, वहाँ पे जाके अपनी समस्या बता सकते हैं। फिर उसके बाद कैसे क्या उपाय होगा, कैसे उपाय होगा, उसके बारे में महाराज जी बताएंगे। तो वीडियो कैसी लगी है हमें कमेंट करके बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, क्योंकि अगर किसी को समस्या होगी तो वो शायद उसकी समस्या का समाधान मिल सके। फिर मिलेंगे किसी नए तांत्रिक अघोरी के साथ, जब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय महाकाल।